बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, ताज़ा तरीन तहकीक से ये बात साबित हुई है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से बड़े क्रिकेटर हैं और ये बात एदाद शुमार और ताज़ा तरीन तहकीक के ज़रिए साबित हुई है। इस वीडियो के अंदर हम आपको ये तमाम तर जो एदाद शुमार हैं वो आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि कैसे नवाज शरीफ इमरान खान से बड़े क्रिकेटर हैं। इस हवाले से बड़े सबूत कुछ जो हैं वो सामने आए हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन पहले अहम तरीन बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दें जनाब, आप किसी भी शोबे के कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितने बड़े चैंपियन हैं, उस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपकी उस शोबे के साथ कमिटमेंट कितनी है। अगर हम ये जो दोनों रहनुमा हैं नवाज शरीफ और इमरान खान, ये जो दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर इनका जायज़ा लिया जाए इनकी पर्सनैलिटीज़ का, इनकी कमिटमेंट का, तो कुछ चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। पहले हम जिक्र करते हैं इमरान खान का, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। आपने ये देखा होगा कि अपने क्रिकेटिंग कैरियर के बिल्कुल आखिरी दौर में इमरान खान की क्रिकेट के साथ जो कमिटमेंट थी वो देखिए कितनी कम हो गई थी। वो हर वक्त अपने हॉस्पिटल के बारे में बात करते थे, शौकत खानम हॉस्पिटल के मुतालिक बात करते थे और अपने आखिरी जो 2-3 बरस थे उन्होंने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि वो क्योंकि हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं इसलिए जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहां से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जनाब इमरान खान की क्या क्रिकेट के साथ जो है वो कमिटमेंट हुई होगी। दूसरी जानिब अगर आप नवाज शरीफ का जायजा लें तो नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हुए उनकी भी जो ज्यादा जो कमिटमेंट थी वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे की बजाय जो है वो क्रिकेट के साथ थी। और किस तरह से जो है वो उन्होंने अपनी क्रिकेट के साथ ये कमिटमेंट बताई, ये कुछ सबूत हम आपके सामने रखेंगे, अदद शुमार पहले हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन इस बात पर भी गौर कर लीजिए कि कुछ इस किस्म के लोगों का भी दावा सामने आया है कि 92 का जो वर्ल्ड कप है वो असल में इमरान खान ने नहीं जितवाया था, बल्कि वो नवाज शरीफ की सारी प्लानिंग थी, जिसके नतीजे में जो है वो पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ और इसके पीछे जो है वो सारी नवाज शरीफ की मनसूबाबंदी थी। और आज हम ये जो खुश होते हैं कि 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान ने जिताया है, असल में इसके पीछे नवाज शरीफ थे। पहले मैं इमरान खान के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर क्रिकेट के हवाले से आपके सामने रखता हूं जनाब, और उसके बाद फिर आप अंदाजा लगाएंगे कि कैसे जो नवाज शरीफ के एदाद शुमार हैं वो जाहिर करेंगे कि नवाज शरीफ जो है वो बड़े क्रिकेटर हैं। अच्छा, इमरान खान ने 88 टेस्ट मैच खेले जनाब, 3807 रन बनाए, हाईएस्ट स्कोर उनका 136 था। और अगर वनडे की बात की जाए तो 175 मैच उन्होंने खेले, 3709 रन उन्होंने बनाए, 102 उनका हाईएस्ट स्कोर है। अच्छा, टेस्ट में उनकी 37-38 की एवरेज और वनडे में तकरीबन 33-34 की एवरेज। अच्छा, इसी तरह से अगर बॉलिंग का जायजा लिया जाए तो टेस्ट में 88 मैच उन्होंने खेले और 362 विकेटें जो है वो उन्होंने हासिल की, और वनडे इंटरनेशनल में 153 मैच खेले और 182 नशिस्तें उन्होंने हासिल की। अच्छा, ये अदाद शुमार अगर एक तरफ रखें, इसके उस दौर के अखबारात का जायजा लें तो पता नहीं क्यों उस दौर के जो अखबारात थे वो इमरान खान को रिचर्ड हेडली, इयन बोथम और कपिल देव के मुकाबले में दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑलराउंडर है वो बनाकर पेश करते रहे। और अब भी अगर किसी किस्म के सर्वेज होते हैं तो यही कहा जाता है कि इमरान खान जो है वो दुनिया के अजीम तरीन जो है वो ऑलराउंडर हैं, पहले नंबर पर वो आते हैं। और अगर मशहूरी की बात की जाए कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं तो विराट कोहली के मुकाबले में भी वो जो है वो सर्वेज जीत जाते हैं। अब इसके पीछे यकीनी तौर पर मुझे एस्टैब्लिशमेंट की साजिश नजर आती है। एस्टैब्लिशमेंट की साजिश है इसके अंदर कि इस वजह से इमरान खान के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बेहतर हैं, मतलब उनकी नजर में, और ये कहा जाता है कि वो बेहतर हैं। और इसके साथ साथ ये लोगों के ज़हनों में बिठाने की कोशिश की जाती है कि इमरान खान जो है वो बड़े क्रिकेटर हैं। लेकिन हम जो अहम तरीन इंकशाफात आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो अहम तरीन चीजें आपको बता रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा जनाब के कौन जो है वो बड़ा क्रिकेटर है और किसके अदाद शुमार और किसकी जो कमिटमेंट है वो आपको ये बताती है कि क्रिकेट के साथ ज्यादा कमिटमेंट किसकी थी। मैं मिसाल दे चुका हूं कि इमरान खान की कमिटमेंट का यह हालत थी कि वो है तो क्रिकेटर थे लेकिन अस्पताल बनाने के मुतालिक सोचा करते थे। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनकी कमिटमेंट मैंने आपको बताई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो थे नवाज शरीफ, उनकी क्या कमिटमेंट का आलम था, ये मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूं, गौर से सुनिएगा कि अपने ये जनाब अली वही किताब है हमारे सामने जनाब, रंगीला वज़ीर-ए-आज़म और कारगिल और क्रिकेट के अनवान से एक चैप्टर है, एक पैराग्राफ है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या बला की कमिटमेंट थी कि देखिए कि हर वक्त जो है वो नवाज शरीफ के जहन में क्रिकेट रहता था। अपने इक़्तिदार के आखिरी साल में नवाज शरीफ हर हफ्ते लाहौर के बाग जनाह में क्रिकेट जरूर खेलते थे। जिन दिनों भारत के एटमी धमाकों के बाद खित्ते में जंग के बादल छाए हुए थे, नवाज शरीफ बाग जनाह में क्रिकेट खेलने में मसरूफ थे।
नवाज शरीफ अमूमन हर मैच में निस्फ सेंचुरी बनाया करते थे। अब ये देखिए ये जो रिकॉर्ड है, आज तक आपने कभी सुना कि इमरान खान हर मैच में निस्फ सेंचुरी बनाया करते थे? अच्छा, और किसी बॉलर को ये जुर्रत ना थी कि वो विकेटों के दरमियान गेंद फेंक सकता। अब ये देखिए इतना डरते थे वो नवाज शरीफ से बॉलर कि वो जब बॉल कराने आते थे तो नवाज शरीफ की बैटिंग से डर कर वो गेंद दाएं बाएं फेंक दिया करते थे। अच्छा, नवाज शरीफ ने मारूफ क्रिकेटर जावेद जमान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला ओहदा इसीलिए दिया था कि वो बागे जनाब में मैच के दौरान इस बात को यकीनी बनाए रखें कि कोई फील्डर ना हो, तो अगर कोई फील्डर है तो ना तो नवाज शरीफ का कैच पकड़े और ना ही कोई फील्डर उन्हें रन आउट करे। अब ये देखिए कमिटमेंट, ये आइडिया कभी किसी के जहन में आया? ये इमरान खान के जहन में ये आइडिया आया कि जनाब इस आइडिया के जरिए आप मैच जीत सकते हैं, आप निस्फ सेंचुरी बना सकते हैं। तो बड़ी कमिटमेंट किसकी हुई? अभी एक सबूत आया, आगे देखिए जरा। अच्छा, अगर कभी कोई फील्डर नवाज शरीफ को रन आउट या कैच पकड़ने की गुस्ताखी कर भी लेता तो नवाज शरीफ बाल बाल बच जाते, क्योंकि अंपायर साहब फौरन नो बॉल का इशारा कर देते। अब ये देखिए नवाज शरीफ की चाहे सियासत हो या चाहे नवाज शरीफ का जो है वो क्रिकेट हो, उनकी कमिटमेंट देखिए कि अंपायर के साथ जनाब किस किस्म के वो ताल्लुकात बनाकर रखते थे कि अंपायर जनाब नो बॉल कह देता था जब नवाज शरीफ आउट होते थे। इससे बड़ी कोई कमिटमेंट किसी की हो सकती है? ये दूसरा सबूत है। आगे चलिए जनाब। नवाज शरीफ बागा जनाब में क्रिकेट खेलने के दौरान कोशिश करते थे कि उनके स्ट्रोक पर कम से कम चौका जरूर लगे। और दूसरी तरफ इमरान खान, आपको याद है 92 के वर्ल्ड कप में सिंगल, बार बार सिंगल, फिर सिंगल। अब सिंगल बनाने वाला जो है वो क्या जनाब, उसकी क्या कमिटमेंट होगी क्रिकेट के साथ? असल कमिटमेंट नवाज शरीफ के हर बॉल के ऊपर चौका। और मुखालिफ फील्डर्स को उन मकामात पर खड़ा ही नहीं करती थी मुखालिफ टीम जहां कैच पकड़ने का मामूली सा भी एहतमाल होता था। अब ये देखिए कितना दबाव था मुखालिफ टीम के कैप्टन के ऊपर नवाज शरीफ का कि वहां पर जनाब वो फील्डर ही खड़ा नहीं करते थे जहां नवाज शरीफ ने शॉट लगानी होती थी। ये कमिटमेंट का अंदाजा आप लगाएं, ये तीसरा सबूत है। आगे चलें जनाब, अभी बहुत सबूत है। अच्छा, नवाज शरीफ चूंकि ज्यादातर विकेट पर रहकर खेलना पसंद करते थे, इसलिए ओवर की आखिरी, यानी कि वो उनकी कमिटमेंट ये होती थी कि हर बॉल का मैं सामना करूं, यानी उनके साथ जो बैट्समैन रहता था उसको वो बचाए रखते थे मुश्किल वक्त के लिए ना, कि उसको गेंद ना लग जाए, वो आउट ना हो जाए। इसलिए वो हर आखिरी बॉल पर हर फील्डर का यह फर्ज होता था कि वो गेंद के पीछे इस तरह से भागे जिस तरह 3 साल का बच्चा भागता है, ताकि मियां साहब जो है वो उस दौरान आराम से अपना स्कोर जो है वो मुकम्मल कर लें। फिर वो भाग कर भी स्कोर नहीं लिया करते थे, ये उनकी तौहीन है। उनकी कमिटमेंट चेक करें कि वो बड़े आराम से टहल टहल कर एक एंड से दूसरे एंड पर जाते, और उस दौरान जो मुखालिफ फील्डर है वो 3 साल के बच्चे की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता, और इस दौरान नवाज शरीफ स्कोर ले लेते और अगले ओवर में फिर वो सामने आ जाते। इससे बड़ी कमिटमेंट कभी आपने देखी है? अच्छा, आगे चलें जनाब। क्या मजाल थी कि क्रिकेट मैच का चश्मदीद हाल किसी अखबार में शाया हो सके? ये भी किसी को इजाजत नहीं थी। यानी अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट की बात होनी चाहिए, अखबार में क्यों है जनाब? क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जिसको लोगों से छुपा के खेलना चाहिए, ये असल में कमिटमेंट है। अब ये क्या कि इमरान खान की आए रोज जनाब अखबारात के अंदर तस्वीरें कि जनाब क्रिकेट खेल रहे हैं, ये असल में कमिटमेंट थी नवाज शरीफ की। आगे चलें। बागे जनाब में सिर्फ वही अखबार नवीस जा सकते थे जिन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से हलफ लेकर जो है वो उनको एक कार्ड मिला करता था। जिस अखबार नवीस ने भी नवाज शरीफ के क्रिकेट खेलने के बारे में मनफी खबर दी, देखिए जनाब मुस्बत रिपोर्टिंग कमाल की हुआ करती थी, उसका बागे जनाब में दाखिला ममनू करार दे दिया जाता था। नवाज शरीफ महज क्रिकेट खेलने के लिए हर हफ्ते कोई ना कोई अहम इजलास मुलतवी करा देते थे। अब आज तक आपने देखा कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। आप हाल देखें, पाकिस्तान के मैच कभी इमरान खान ने देखे हैं? मैच कभी इसके ऊपर इमरान खान ने बात, वो तो कहते हैं जनाब वो तो मेरा माजी था, मैं भूल गया हूं। ये कमिटमेंट है। कमिटमेंट नवाज शरीफ की अहम से अहम इजलास छोड़कर जनाब वो क्रिकेट मैच हर हफ्ते खेला करते थे। अगरचे पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद है, लेकिन नवाज शरीफ अमनन लाहौर को जो है वो दारुल-हुकूमत समझते थे। ये भी एक बड़ी कमिटमेंट, ताकि वो क्रिकेट पर पूरी तवज्जो दे सकें। इस्लामाबाद में रहेंगे तो हुकूमत के अंदर घुसे रहेंगे, हर वक्त क्रिकेट पर तवज्जो कैसे देंगे? ये कमिटमेंट का एक और सबूत। वो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन लाहौर में क्याम करते और इस दौरान तमाम महकमों के नुमाइंदों को लाहौर बुला लेते वो। अब बताएं जनाब, ये होती है कमिटमेंट के सारे महकमे चल के लाहौर आ जाए, कमिटमेंट मेरी क्रिकेट के साथ है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। बड़ा क्रिकेटर कौन हुआ आगे अभी आपको बताते हैं। कारगिल की जंग के दौरान अहम तरीन मामला है ये कमिटमेंट। अब चेक करें कि मुल्क जंग लड़ रहा है, कारगिल की जंग हो रही है, तो हुकूमत का बड़ा क्या काम है, नवाज शरीफ का बड़ा क्या काम है? वो असल कमिटमेंट उनकी क्रिकेट के साथ थी कि ऐसे मौके के ऊपर भी उन्होंने शानदार कमिटमेंट का मुजाहरा किया क्रिकेट के साथ। सुनिए जरा कि कारगिल की जंग के दौरान जब नवाज शरीफ ने अमेरिका जाने का फैसला किया तो हफ्ते का दिन था। नवाज शरीफ मामूल के मुताबिक क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक उनके सेक्रेटरी ने परेशानी के आलम में ग्राउंड के करीब टहलना शुरू कर दिया। अब गौर कीजिएगा जरा, वो नवाज शरीफ से कोई अहम बात करना चाहते थे और इस मकसद के लिए वो ग्राउंड भी गए, लेकिन नवाज शरीफ ने उन्हें वापस कर दिया कि पहले खेलने दो। कमिटमेंट दिखाई उन्होंने।
ने। चुनांचे वज़ीर आज़म साहब जब क्रिकेट खेल कर फारिग हुए तो फिर उन्होंने गुफ्तगू की और दफ्तर खारजा को हंगामी बनाने पर मुतला किया कि नवाज शरीफ कारगिल की लड़ाई बंद करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। यह कमिटमेंट देखिए आपने, पहले क्रिकेट है जनाब, फिर कारगिल है। अच्छा, नवाज शरीफ ने अमेरिका रवानगी का फैसला फौज और काबीना को एतमाद में लिए बगैर किया था। वो रात 12 बजे अमेरिका रवाना होना चाहते थे, लेकिन आला हुकाम ने उन्हें कुछ देर के लिए रोक लिया और उन्हें समझाया कि वो क्लिंटन के साथ क्या बात करें, अच्छा, और क्या ना करें। नवाज शरीफ ने अमेरिका रवाना होते वक्त यह तासर दिया कि वो पाकिस्तान के मफादात का सौदा नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि उनके जहन में क्रिकेट की कमिटमेंट थी, उनके जहन में क्रिकेट चल रहा था कि क्रिकेट पाकिस्तान की बचनी चाहिए, लिहाजा उन्होंने वहां जाकर जो बात की वो कारगिल के हवाले से उन्होंने यकतरफा तौर पर कारगिल से फौजें और मुजाहिदीन वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ ने अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के साथ होने वाले मुज़ाकरात के नोट्स लेने की भी किसी को इजाजत न दी। ये होती है कमिटमेंट क्रिकेट के साथ कि जहन में क्रिकेट है तो क्रिकेट ही रखें, नोट्स लेंगे तो आपके जहन में आएगा जनाब के कारगिल की जंग के ऊपर बात करनी, इसलिए उन्होंने नोट्स भी नहीं लेने दिए। इसलिए आज तक किसी को कुछ पता नहीं कि क्लिंटन और नवाज शरीफ ने दोबारा मुलाकात में कि उस वक्त जो है वो दू बदू मुलाकात में जो है उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी। ये होती है एक बड़ी कमिटमेंट बड़े लीडर की कि आप कारगिल पे बात कर रहे हैं, आप कोई एम से एम मीटिंग है, आपकी कमिटमेंट अगर क्रिकेट है तो फिर क्रिकेट है, नोट्स भी नहीं लेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, दफ्तर खारजा को भी दरमियान में नहीं बिठाएंगे, 1 to 1 मुलाकात करेंगे ताकि क्रिकेट से तवज्जो बिल्कुल न हट सके। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि हमने ये बात साबित कर दी होगी कि नवाज शरीफ इमरान खान से बड़े क्रिकेटर हैं, और आप भी यकीनी तौर पर वीडियो के फीडबैक में कमेंट देते हुए ये बात हमें बताएंगे कि वाकई नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान से बड़े क्रिकेटर हैं, और इमरान खान भला नवाज शरीफ के सामने क्या बेचते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह निगहबान।